सोचिए एक ऐसा पहाड़ जिसके शिखर पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, जहां लगता है जैसे विज्ञान के नियम वो काम करना बंद कर देते हैं, और हजारों साल पुरानी आस्था आज भी उतनी ही गहरी है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। आज हमारे पास कैलाश रहस्य और आस्था का पर्वत से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, तो आज हम इन्हीं के आधार पर इस पवित्र और कहना चाहिए रहस्यमयी पर्वत के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत हमें क्या खास बताना चाह रहे हैं। यह है तिब्बत के बहुत दूर सुदूर इलाके में, और हिंदू मान्यता तो यही कहती है कि यहीं भगवान शिव का वास है। हाँ बिल्कुल, ध्यान में लीन। पर यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध, जैन और बौन धर्म, जो तिब्बत का एक बहुत प्राचीन धर्म है, उनके लिए भी ये परम पवित्र जगह है। अच्छा। बौद्ध तो इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं, वो मेरु पर्वत। हाँ। और जैन मानते हैं कि उनके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हें मोक्ष यहीं मिला था। कई धर्मों के लिए ये एक संगम जैसा है। बिल्कुल। और इसकी एक और खासियत है, मतलब इसकी जो भौगोलिक बनावट है। स्रोतों में ये जिक्र आता है कि कैलाश के पास से 4 बहुत बड़ी नदियां निकलती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली। और कमाल की बात यह है कि ये चारों अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे क्रॉस या आप कह सकती हैं स्वस्तिक जैसा निशान बनाती है नक्शे पर। अरे वाह, ये तो सच में इसे भौगोलिक रूप से भी बहुत खास बना देता है। बिल्कुल है ना, कमाल की बात। और मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत है। इन स्रोतों में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो मतलब हैरान कर देती हैं। जैसे ये कहते हैं कि वहां कंपास ठीक से काम नहीं करते। हाँ, ये बात आती है। घड़ियां कभी कभी रुक जाती हैं। क्या ये सब सच है? देखिए, ये दावे किए जाते हैं। कई यात्रियों के अनुभव दर्ज हैं। यहाँ तक कि कुछ स्रोत सैटेलाइट तस्वीरों का भी हवाला देते हैं कि कैलाश के आसपास एक अजीब सी गोलाकार छाया दिखती है। छाया सैटेलाइट तस्वीरों में? हाँ, ऐसा दावा है। और कई लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं कि पहाड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सा एहसास होता है। कैसा एहसास? जैसे कोई देख रहा हो, या फिर समय बहुत धीरे बीत रहा है। समय धीरे बीत रहा है? हाँ, और सिर भारी होने लगता है। ये सब बातें इसे और रहस्यमय बनाती हैं। ये वाकई चौंकाने वाली बातें हैं। मतलब ये पर्वत जैसे इंसानी पहुंच को चुनौती देता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रकृति के उन नियमों से परे है जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं, और शायद इसीलिए इस पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं हो पाया है। हाँ, ये चढ़ाई वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। मैंने सुना है कि 1980 के दशक में चीन ने इस पे चढ़ाई रोक दी थी। हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? मतलब क्या हुआ था? हुआ ये कि जितने भी प्रयास हुए, कोई भी शिखर तक पहुंच ही नहीं सका। ये स्रोत बताते हैं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। लोग या तो अजीब तरह से बीमार पड़ गए, या फिर उन्हें लगा कि कोई अंदरूनी ताकत, कोई शक्ति उन्हें वापस जाने को कह रही है। जैसे पहाड़ खुद इजाजत नहीं दे रहा। बिल्कुल वैसा ही। और जब कोई चीज सीधी तरह समझ नहीं आती तो फिर सिद्धांत आते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग थ्योरीज। कुछ रूसी वैज्ञानिकों के शोध का जिक्र है इन स्रोतों में। उनका मानना है कि कैलाश शायद प्राकृतिक पर्वत है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इसे एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड मानते हैं, जिसके चारों ओर छोटे पिरामिडों की एक श्रृंखला है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स हो। पिरामिड? कैलाश पर्वत? हाँ, वो इसे किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ एनर्जी हब या शक्ति केंद्र मानते हैं, पृथ्वी का सबसे पुराना। एनर्जी हब? हाँ, और कुछ स्रोत तो इससे भी आगे जाते हैं। वो इसे डायमेंशनल गेट कहते हैं। डायमेंशनल गेट मतलब किसी दूसरे आयाम या लोक में जाने का दरवाजा, जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। बाप रे, पिरामिड, एनर्जी हब, दूसरे आयाम का दरवाजा, ये तो बिल्कुल कल्पना से परे लगता है। हाँ, पर ये सिद्धांत दिखाते हैं कि कैलाश लोगों के मन में कितनी गहरी जिज्ञासा और विस्मय पैदा करता है। सही बात है। अच्छा, इसकी परिक्रमा का भी जिक्र है, उसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, परिक्रमा का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। तिब्बती मान्यताओं का जिक्र है कि एक परिक्रमा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जन्मों के पाप? एक परिक्रमा से? हाँ, ऐसी मान्यता है। और स्रोत बताते हैं कि जो लोग परिक्रमा करते हैं, उन्हें एक गहरी शांति मिलती है, उनका जीवन बदल जाता है। इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक कायाकल्प माना जाता है। आध्यात्मिक कायाकल्प? हाँ, और कुछ स्रोत तो इसे पृथ्वी का केंद्र या अष्टचक्र नाभि भी कहते हैं। अष्टचक्र नाभि? हाँ,
यानी वो बिंदु जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो कॉस्मिक एनर्जी फैलती है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। और वो एक गुप्त राज्य शंभुलोक वाली बात भी मैंने पढ़ी थी। हाँ, शंभुलोक। ये भी एक मान्यता है जिसका जिक्र मिलता है कि कैलाश के नीचे कहीं सिद्ध पुरुषों और देवताओं की एक गुप्त दुनिया है, आम दुनिया से परे। बिल्कुल। और समय वाली बात भी अजीब है। स्रोत कहते हैं कि वहां का एक दिन पृथ्वी के कई सालों, शायद 12 साल के बराबर हो सकता है। एक दिन 12 साल के बराबर, ये कैसे मुमकिन है? ये रहस्य का हिस्सा है। और एक और चीज, एक आवाज का जिक्र है। आवाज? कैसी आवाज? ओम नमः शिवाय की ध्वनि। लेकिन कहते हैं ये कानों से नहीं सुनाई देती। तो फिर ये सीधे अंदर आत्मा में महसूस होती है, दिल से सुनाई देती है। ये सारी बातें मिलकर कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहने देती। हाँ, ये तो एक जीवित रहस्य बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो क्या लगता है? कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर तो बिल्कुल नहीं है। ये आस्था, रहस्य और शायद इंसानी समझ की जो सीमाएं हैं उनका प्रतीक है। हाँ। यह हमें शायद यही याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज को जानना या उस पर विजय पा लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान और विज्ञान की हदों के पार क्या है। क्या कुछ रहस्य इसीलिए अनसुलझे रहते हैं ताकि हम सृष्टि की विशालता के सामने थोड़ा विनम्र होना सीख सकें? हाँ। कैलाश शायद हमें यही विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए खड़ा है। और शायद ये भी कि कुछ चीजों को उन्हें रहस्य ही रहने देने में एक अलग तरह की शांति है, एक अलग समझ है। क्या कहेंगी आप?